एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये है ट्यूसडे के दिन का। सुबह का टाइम हो रहा है। हस्बैंड अपना लंच वगैरह लेके ऑफिस चले गए हैं। आज एक्स्ट्रा काम में मुझे ना सुबह पनीर बनाना था, तो वही मैं बना रही हूँ। तो 1.5 लीटर दूध है, फुल क्रीम मिल्क है, बस मैंने उसे गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे पनीर को कर्डल करने के लिए मैंने 3 टीस्पून कुकिंग विनेगर लिया है और उसमें 3 टीस्पून ही मैं पानी ऐड कर दूंगी। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आज मैं पहली बार पनीर मेकर में पनीर बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही हाल फिलहाल में खरीदा है। और इसके पहले ना मैं कपड़े में ही सेट करके पनीर बना लेती थी। ये दूध में एक बॉईल आ जाएगा ना, तो फिर आपको यहाँ पे गैस कर देनी है बंद। इसको आपको हल्का सा ना, थोड़ा सा आपको 1 आधी मिनट आपको इसको ठंडा कर लेना है। फिर विनेगर और पानी का हमने जो सोल्यूशन बना के रखा है ना, वो 2-3 बार में आपको ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऐड किया है। 10 सेकेंड उसको छोड़ देना है। उसके बाद हल्का सा आपको उसको ना स्टिर करना है। और उसके बाद फिर बाकी का जो विनेगर और पानी है ना, वो आपको इसमें ऐड करना है। इस तरीके की प्रोसेस करने से ना पनीर एक तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है और क्वांटिटी जो है ना वो उसकी थोड़ी सी ज्यादा भी बनती है। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। पूरा विनेगर ऐड करने के बाद लगभग 30-40 सेकेंड आप उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर आप उसको ना स्पैचुला से या स्पून से हिलाएंगे तो वो जो जो भी मिल्क है ना वो बहुत अच्छे से कर्डल हो गया होता है और पनीर जो है ना वो आपका बहुत ही सॉफ्ट बनता है। यहाँ पे मैंने एक सेटिंग कर ली है। पनीर मेकर छोटा था इसलिए मैंने उसको एक स्ट्रेनर के ऊपर रखा है। और सारा जो पनीर है ना अब हम इसमें छान लेंगे। ये जो पानी निकलता है ये इसमें जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं उसको स्टोर करके रखूंगी। इसको हम अच्छे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें विनेगर की जो भी स्मेल है ना और जो भी टेस्ट आया होगा पनीर से वो बहुत आराम से निकल जाएगा। पनीर को सेट करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है, चाहे आप कपड़े में दबा के पनीर बना रहे हैं या फिर पनीर मेकर में, इसको अच्छे से तो सबसे पहले ना आपको वॉश कर लेना है। और उसके बाद अगर अगर आपने 1.5 लीटर के दूध का पनीर बनाया है ना तो कम से कम आपको ना मतलब 1 किलो का वेट उसके ऊपर रखना है। अगर आपने 2 लीटर दूध का पनीर बनाया है तो आपको ना उसके ऊपर कम से कम 1.5 से 2 किलो का वेट रखना है, जिससे पनीर का जो पानी है ना वो बिल्कुल सफिशियंट क्वांटिटी में निकलता है और पनीर बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। ये जो पानी निकला था जब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना तो आप इसको कांच की बोतल में स्टोर करके आप इसे रख लीजिए। आटा लगाते समय या फिर कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाते समय आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें एक तो बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और इससे सब्जी का टेस्ट भी ना एक अनदर लेवल का हो जाता है। 1 से 1.5 घंटे बस पनीर को इस तरीके से छोड़ना है और उसके बाद ना आपको उसको डीमोल्ड कर लेना है। ये अच्छे से सेट हो जाता है। पनीर को यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। तो मैंने फुल क्रीम मिल्क जो था वो 1.5 लीटर लिया था। तो 1.5 लीटर में ना मेरा लगभग 300 ग्राम के करीब जो है वो पनीर बन के रेडी हुआ है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। और पनीर को मैं हमेशा ना डीप फ्रीज में स्टोर करके रखती हूँ। जब भी यूज करना रहता है उसके पहले आप उसको थॉ कर लीजिए या फिर माइक्रोवेव में जो डीफ्रॉस्ट का ऑप्शन होता है ना उसमें मैं डीफ्रॉस्ट कर लेती हूँ।
इसके बाद बस अपने घर के जो भी डस्टिंग क्लीनिंग के काम थे थोड़े बहुत वो कंप्लीट किए हैं, शावर ले लिया है, कान्हा जी की पूजा मैंने कर ली है। और अब इसके बाद ना आज क्योंकि चौथ है तो चौथ की पूजा मुझे करनी है। इसमें ना हमारे यहाँ चौथ की पूजा में जो गुड़ और तिल का जो तिलकुटा है ना वो ही भोग लगाते हैं, और आपको इसमें ना कुछ भी भोग नहीं लगाना पड़ता है। तो वह यहाँ पे मैं तिलकुटा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तिलकुटा बनाने के लिए ना कच्चे तिल को ही आपको ना पल्स पल्स करके पीस लेना है और फिर उसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ इसमें कितना डालना है ये अपने अपने स्वाद के हिसाब से ना, मीठे के हिसाब से आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने अंदाज से ना इसमें गुड़ लिया है, और ये गुड़ जो बहुत ज्यादा हार्ड था तो मैं इसको ना लगभग 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लूंगी। इसके बाद ये बहुत आसानी से टुकड़े हो जाता है। गुड़ को या तो आप ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना मैं इसको मिक्सर के पॉट में डाल के एक बार ही चला दूंगी, जिससे गुड़ ना एकदम तिल के बराबर ही बारीक हो जाएगा। तिल गुड़ को बस आप अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमारा तिलकुटा जो है ना वो बनके रेडी हो जाएगा। इसमें और कुछ भी आपको ऐड नहीं करना पड़ता है, ऑथेंटिक वे में ऐसा ही बनता है मारवाड़ियों के यहाँ। और बस इसको मैंने बहुत कम क्वांटिटी में बनाया है ताकि ये ना आज ही खत्म हो जाए। मैं 3 जगह इसको डिवाइड कर लूंगी। तो पहले एक चौथ की पूजा के लिए हो जाएगा, थोड़ा सा मैं कान्हा जी को भी भोग लगाऊंगी, और एक जो है ना वो बायनी के लिए हो जाएगा। चौथ में ना गणेश जी की और चौथ माता की पूजा होती है। तो यहाँ पे ना चौथ माता की एक बहुत छोटी सी प्रतिमा है जो चांदी के एक छोटे से पन्ने पे मेरे पापा ने मुझे बनवा के दी थी। तो वही मैं हर समय पूजा में रखती हूँ। तो यहाँ पे पूजा की जो तैयारी थी वो मैं कर लूंगी। दीपक मैंने यहाँ पे रख दिया है, पूजा करते समय का अखंड दीपक हो गया, कलश मैंने रख दिया है। पूजा करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। मैंने बचपन से जैसे सीखा है मैं उसी तरीके से पूजा करती हूँ। कोई भी पूजा के पहले संकल्प करना, फिर कलश की और अखंड दीपक की पूजा करना है, उसके बाद भी जिस भी देवी देवता का दिन है उनकी आपको पूजा करनी है। धर्म पुण्य
निव्रत कुछ भी को नहीं करता, जिसे उन्हें कोई संतान को नहीं हो। एक दिन पड़ोसन माही चौथ की कहानी सुनती तो साहूकार ने पूछी कि थे के करो है। वह बोली क्या चौथ को रहते सो कहानी सुनूं। साहूकार ने पूछी कि इससे के हो। पड़ोसन बोली कि अंधन संतान हो जाए। साहूकार ने बोली कि मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुटो करी उनको लड़को भी हो गयो। पिछवा बोली कि हे चौथ माता मेरे बेटो को विवाह हो जाए तो सवा मन को तिलकुटो करू बेटो को विवाह मन गयो। बा लोग बारात लेकर गया। चौथ माता सोची कि यह जब से नहाई है तब से तिलकुटा बोली है और अब तो बेटो भी ब्याण चाली। प्रथम धरे जो ध्यान तिहारे जिनके पूर्ण कारज सारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे। लंबोदर गजवदन मनोहर कर त्रिशूल पर झांकर ढाले। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे। रिद्धि सिद्धि गौचवन दुरावे मूषक सेवित चरण तिहारे। जय गणेश। कहानी सुनते समय हमने ये चावल के दाने हाथ में लिए थे और ये जो कलश में पानी भरा है ना, हम जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो हम इसी कलश के पानी से देंगे और यही चावल के दाने और चौथ माता की जो प्रतिमा है वो हाथ में रख के फिर हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। पूजा करने के बाद ना ओढ़ना को घड़ी करके हम नहीं रखते हैं, इसी तरीके से मैं इसको रख दूंगी। शाम को जब मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी तब मैं यही ओढ़ना ओढ़ूंगी और उसके बाद फिर मैं इसको कल सुबह घड़ी करूंगी। कुछ नियम है जो पहले से चले आ रहे हैं वो मैं भी फॉलो करती हूँ, हालांकि इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इसके बाद अब मैं पीऊंगी आज चाय, क्योंकि व्रत है, शाम को चंद्रमा को अर्घ दे के ही खाना खाना है। तो दूध ले सकते हैं, चाय आप चाहे तो फ्रूट भी खा सकते हैं। बस फास्ट वाले दिन अगर एक बार ही चाय पी लो ना तो 3-4 घंटे बहुत आराम से निकल जाते हैं। आप सुबह भी चाय पी सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा सुबह का काम जल्दी ही हो जाता है ना, इसलिए अगर व्रत वगैरह होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि फिर मैं नहा के ही पूजा करके एक ही बार में चाय पी लूँ। नॉर्मली मैं चौथ में ना शाम तक ही पूजा करती हूँ, लेकिन आज घर पे कुछ लोग आने वाले थे तो उनके साथ भी मुझे टाइम देना पड़ता है, इसीलिए फिर मैंने ना आज सुबह ही जल्दी पूजा कर ली। क्योंकि फिर कहानी पढ़ने अगर बैठो और बीच में बेल बजती है तो आप उठ नहीं सकते, तो फिर अकेले रहो अगर दिन में ना तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। मैं लंच पर्सन हूँ, डिनर मुझे ना भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन चौथ के व्रत में आप लंच कर नहीं सकते हैं। इसीलिए ना ये वाला जो फास्ट होता है इसमें ये है कि सर में दर्द ना भयंकर वाला होना ही होना है, जो शाम होते होते तक ना शुरू हो जाता है। तो इस बार भी वही हुआ, यही रीज़न था कि मैं ये वाला जो अपना व्लॉग है ना ये मुझे कल पोस्ट करना था, लेकिन मैं इसको कल पोस्ट ही नहीं कर पाई। अभी ना 10 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे अपने वीडियो की एडिटिंग करूँगी। थोड़ी बहुत एडिटिंग आजकल रात में बच जाती है जो मैं सुबह करती हूँ, और उसके साथ ही फिर मैं ना वॉइस ओवर भी अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए इसके साथ ही हम आ गए हैं अपने इस वीडियो के एंड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।